नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसबी इंडिया रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आखिर ये हमारे जीवन को और पर्यावरण को कैसे बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने बात किया था जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में। तो तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण क्या है और इससे हमें क्या प्रभावित होता है, हमारे पर्यावरण को या कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आखिर ध्वनि प्रदूषण क्या है और यह कैसे फैलता है और यह हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है बुरी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण है क्या और ध्वनि प्रदूषण कैसे होती है। हम देखते हैं कि जो भी हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में जो भी चीज यानी कि आउट लाउड साउंड हमें सुनाई देता है, जो भी हमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं बहुत जोर से, उन्हीं से ध्वनि प्रदूषण होती है। जैसे गाड़ियों से निकलने वाले हॉर्न्स के जो ध्वनि होती है वह बहुत तेज होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जैसे और भी बहुत कुछ, जैसे कि शादियों में बहुत दिन तक बाजा रात भर बजाने से उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। और विस्फोटक सबसे भी, और फटाके वगैरह, तो इस सब से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब जानते हैं कि आखिरकार ध्वनि प्रदूषण का हम निपटान कैसे कर सकते हैं। निपटान जल्दी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के इस युग में ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारा पर्यावरण पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो जिससे क्या क्या बीमारी होती है, हमें क्या क्या नुकसान हो रही है, इसे जानते हैं। सबसे पहला जो है वह, इससे हमें दिल का जो है वह दौरा लगता है, दिल की बीमारियां होती है। कैसे होती हैं? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होती हैं, हमें रात दिन सुनाई देती हैं, जिससे कि और भी हमारे जो दिल की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो देखिए, इसीलिए हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि आप शांत माहौल जगह में रह सकते हैं, अपना निवास स्थान खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शांति से रह सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा प्रदूषण हमें और हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी में ऐसा तत्व शामिल होना जिससे मृदा का अपना गुण समाप्त हो जाए, उसे ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। आज आपने देखा ही होगा, कई ऐसे शहरों, गांवों, बस्तियों में कई ऐसे जगह होते हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में हमें कचरे दिखाई पड़ते हैं। वो कचरे मिट्टी में डायरेक्ट जाकर उसको डायरेक्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे कि मिट्टी एक ऐसा तत्व है जिसको तुरंत उसका कंपोज होना एक समस्या ही है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि कांच, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे जमीन उसको तुरंत उसको कंपोज नहीं कर पाती है और मिट्टी में डायरेक्ट पड़ने से उनका अपना गुण समाप्त हो जाता है और मिट्टी दूषित हो जाती है। मिट्टी तो दूषित होती ही है, हमें इससे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमें
हमारे आसपास कचरों का ढेर पड़ा रहता है, जिससे हमें मक्खियां, जीव जंतुओं को भी नुकसान होती है। मक्खियों से आने वाली बीमारियां हमारे भोजन में बैठते हैं और भोजन के जरिए हमें भी बीमार कर देते हैं। मृदा प्रदूषण के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत एक गंभीर समस्या है, जिसका निपटान अगर नहीं किया गया तो भविष्य में और भी खतरा नजर आ सकता है। जैसे कि मृदा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम मृदा के बिना हम आगे बढ़ने का अपना सोचे तो यह असंभव है। जैसे हमारा दैनिक जीवन में अन्न उपजाऊ प्रक्रिया नहीं हुआ तो हमारे लिए खाने के लिए कोई भी ऐसे नहीं होगी अन्न जिसे हम खा नहीं पाएंगे। मृदा से ही हम फसल उत्पादन करते हैं और उससे मिलने वाली उत्पादन से हम अपना पेट भरते हैं। हो गया रे। अब हम इसके निपटान के बारे में बात करेंगे कि इसका निपटान हम कैसे कर सकते हैं। आपको भी अगर इस निपटान के बारे में हमें कोई ऐसा सुझाव देने की बात करेंगे तो आप बेफिक्र हमको दे सकते हैं। इसका निपटान की बात करें तो इसका निपटान सबसे पहले हमें प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना है, क्योंकि प्लास्टिक ने ही हमारे जीवन को, हमारे मिट्टी को प्रदूषित कर रखा है। प्लास्टिक का सही उपयोग कर हम उसका अच्छे से निपटान करेंगे तो इससे मृदा प्रदूषण में कमी होगी। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए और कई ऐसे कारण हैं, जैसे कि हमें मिट्टी की प्रदूषण को रोकने के लिए एक ऐसी उपकरण का प्रयोग जिससे प्लास्टिक को कंपोस्ट कर सके, उसका प्रयोग कर हम मृदा प्रदूषण को आसानी से रोक सकते हैं। आप और हम इतना प्रयास करेंगे कि मृदा प्रदूषण कम से कम हो और हम हमारे धरती, हमारे पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर रख सके। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा। हम जानते हैं कि हमारे से अभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है और हमारा जो हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है, तो आगे हम और भी अच्छा इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्या करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलता है किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।